हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन इसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट, कि जो है बेस्ट जॉब बिटवीन पॉइंट्समैन और एसएनटी। ये काफ़ी दोस्तों ने कमेंट कर रखा था कि सर पॉइंट्समैन और एसएनटी में से बेस्ट जॉब कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जॉब दोनों ही बढ़िया शानदार है, लेकिन अपन कुछ फैक्ट पे यहाँ पे अपन दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इनका ड्यूटी रोस्टर देख लेते हैं। पॉइंट्समैन की जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे होगी या फिर जो है 12 घंटे की होगी। कहने का मतलब यहाँ पे आपका फिक्स शेड्यूल होता है। आपको अगर रोड साइड स्टेशन है तो 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी, और मेन लाइन स्टेशन है तो वहाँ पे आपको 8 घंटे ड्यूटी आपकी रहती है। तो ये आपकी ड्यूटी की बात हो गई। एसएनटी का जो है यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी ऑन ड्यूटी माने जाते हैं। वैसे काम ये 24 घंटे नहीं करते हैं, जैसे 2 घंटे का भी दिन में कर गए, शाम को कर गए, और नाइट को अगर फेलियर हो जाता है तो उनको नाइट को भी बुला लिया जाता है, जबकि पॉइंट्समैन में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एसएनटी वालों को जो है नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। अगर कभी फेलियर होता है रेयरली तो ही इनको आना होगा, महीने में कोई 1-2 बार मान लो। बाकी पॉइंट्समैन की यहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी भी करनी होगी रोस्टर में। दूसरी बात है, पॉइंट्समैन को जो है यहाँ पे ओवर टाइम मिलता है। जैसे 8 घंटे वाले रोस्टर में अगर ये 12 घंटे ड्यूटी करता है तो इसको 4 घंटे का ओवर टाइम मिलता है, जबकि एसएनटी में कोई ओवर टाइम का प्रावधान यहाँ पे नहीं है दोस्तों। बाकी ड्रेस अलाउंस दोनों को ही मिलेगा, पॉइंट्समैन को भी मिलेगा और एसएनटी वाले को भी यहाँ पे ड्रेस अलाउंस मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं अब प्रमोशन की। तो देखिए, प्रमोशन के अंदर जो है पॉइंट्समैन के पास में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो है एलडीसी का एग्जाम जो होता है उसके थ्रू स्टेशन मास्टर बन सकता है, गुड्स गार्ड बन सकता है, टीटी वगैरह ये बन सकता है। जबकि एसएनटी वाला जो है वो इसका एलडीसी का जो एग्जाम आता है उसके लिए इसको टेक्नीशियन थर्ड में 3 साल की सर्विस करनी कंप्लीट होती है, ये कंपलसरी होती है। उसके बाद में ये डिपार्टमेंटल एग्जाम इसका भी आता है एलडीसी, लेकिन उसमें ओनली ये जेई का एग्जाम दे सकता है। जबकि स्टेशन मास्टर के पास में, पॉइंट्समैन के पास में यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होते हैं, स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का, टीसीटीटी का। और दोस्तों, जीडीसी का जो एग्ज़ाम होता है दोनों के लिए सेम होता है। जीडीसी का एग्ज़ाम जो है सभी ग्रुप डी के 17 टाइप की जो पोस्टें हैं, ये सभी लोग जो है इनके लिए समान होगा जीडीसी की प्रक्रिया। तो इस प्रकार आप जो है इनमें कंपेरिजन कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर मैं ओवरऑल इसमें कंपेरिजन करूँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, तो पॉइंट्समैन जो है थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस वगैरह हैं। ओवर टाइम भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है जहाँ पे ओवर टाइम बनता है। तो इस प्रकार आपकी जो है पॉइंट्समैन थोड़ी ज़्यादा बेटर है इससे, एसएनटी से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, क्या रेलवे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या तो भी ज्वाइनिंग के टाइम में जमा कर लेंगे, या फिर जो है कई लोगों के जब आप ट्रेनिंग करके आओगे तो ट्रेनिंग के बाद में आप डिवीजन पे रिपोर्ट करोगे, जब तक आपको स्टेशन या सेक्शन आपको अलॉट नहीं हो जाता है, तो वेटिंग फॉर ऑर्डर आप जब तक रहोगे तो उस दौरान भी आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। और यहाँ पे आपसे ज्वाइनिंग के टाइम भी जमा कर सकते हैं, या फिर जो उस टाइम भी आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अब कई दोस्त बोल रहे हैं सर, मान लो हमारा अब एसएससी में या कहीं पे एग्जाम हो जाता है, एग्जाम क्लियर हो जाता है और हमें वहाँ पे डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्या रेलवे में डॉक्यूमेंट्स दे देगा क्या। तो बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करोगे, एप्लीकेशन डाल देना उसमें कि सर मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स की जो है ये रिक्वायर्ड है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो सारे कुछ जो है प्रोसीजर आप कर लेना पेन को, फिर आपको जो है ये रेलवे कुछ दिनों बाद में बाय पोस्ट आपको भिजवा देगा, या आपके स्टेशन पे आपके डॉक्यूमेंट्स ये भिजवा देगा। तो इस प्रकार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि 4 साल बाद में, 4 ईयर बाद में ट्रांसफर सेम डिवीजन में होता है क्या। अब देखो, आपका तो ट्रांसफर होगा नहीं, ग्रुप डी में जो है किसी भी पोस्ट का पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर होगा वो या तो प्रमोशन पे होगा, और ऐसे हर 4 साल में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। हर 4 साल में ट्रांसफर उन्हीं का होता है जो कॉमर्शियल स्टाफ होता है, जिसका कॉमर्शियल से लेन देन होता है। और स्टेशन मास्टर का भी उन्हीं का ट्रांसफर होता है जो टिकट वगैरह खुद काटते हैं। कहने का मतलब किसी भी तरह से आप सीधे सीधे कॉमर्शियल से रिलेटेड हो, आप कॉमर्शियल का काम करते हो, जैसे टिकट वगैरह काटता है स्टेशन मास्टर वगैरह, या कहीं पे माल गोदाम का, माल बाबू का काम भी स्टेशन मास्टर ही करता है, तो उन लोगों का हर 4 साल में यहाँ पे पीरियडिकल ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी जंक्शन स्टेशन पे जहाँ ओनली स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग का ही काम करता है, उनका पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होता है, वो जितना मर्जी वहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, उनका जो है प्रमोशन के ऊपर, जब उनका प्रमोशन होगा तो उनका जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपका ट्रांसफर होता भी है तो आपका सेम डिवीजन के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप बीकानेर डिवीजन में हो एनडब्ल्यूआर के
बीकानेर डिवीजन में हो और आपका जब पीरियडिकल ट्रांसफर करेंगे तो आपको जोधपुर डिवीजन दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, बीकानेर डिवीजन के अंदर ही आपके स्टेशन या सेक्शन आपके चेंज करते रहेंगे। और आपका जो ग्रुप डी वालों को तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होगा। आप जहाँ पे पोस्टिंग लेना चाह रहे हो एक बार वहाँ ऑन रिक्वेस्ट लगा के पहुंच जाना, नेम नोटिंग वगैरह, और फिर आप जो अपने घर से ड्यूटी आराम से कर सकते हो जब तक आप ग्रुप डी में रहोगे। तो आपका यहाँ 4 साल में ट्रांसफर नहीं होने वाला। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्या सभी डिपार्टमेंट्स के एलडीसी एग्जाम होते हैं क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, सभी डिपार्टमेंट के एलडीसी एग्जाम होते हैं। जैसे सीएनडब्ल्यू स्टाफ होता है तो टेक्नीशियन थर्ड में 3 साल की जॉब करने के बाद में वो एलडीसी के तहत जो है जेई का एग्जाम दे सकता है, जो ओनली सीएनडब्ल्यू वाले ही दे सकते हैं। इसी प्रकार एसएनटी में आता है जेई के लिए, जब आप टेक्नीशियन थर्ड में हो जाओगे। वर्कशॉप में भी आता है। सभी जगह जेई की वैकेंसी आती है और वो इंटरनल होती है, अपने डिपार्टमेंट के ही लोग उसमें दे सकते हैं। एसएनटी की जेई की तो एसएनटी वाला दे सकता है, सीएनडब्ल्यू के तो सीएनडब्ल्यू वाला दे सकता है। लेकिन पॉइंट्समैन जो होता है, पॉइंट्स के मेंस के बाद में ज़्यादा चांसेस होते हैं। पॉइंट्समैन यहाँ पे एसएम का एग्जाम दे सकता है, गार्ड का दे सकता है, टीसीटीटी का दे सकता है एलडीसी के तहत। तो पॉइंट्समैन के पास में ज़्यादा चांसेस होते हैं एलडीसी के थ्रू जॉब लेने का, जबकि उधर जो है ओनली आप जेई के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। तो एलडीसी की जो वैकेंसी होती है वो हर डिपार्टमेंट में आती है, जबकि पॉइंट्समैन के पास में यहाँ पे ज़्यादा अवसर होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर ड्रेस कब बनवाना होगा, क्या हमें ज्वाइनिंग के टाइम में ड्रेस बनवाना होगा। तो बिल्कुल आपको अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी भी बनवा सकते हो। वैसे बनवानी तो है, ओवरऑल जिनका सिलेक्शन हो गया वो ड्रेस यहाँ पे बनवा सकते हैं। लेकिन जब ड्रेस की रिक्वायर्ड होगी, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे, ट्रेनिंग पे आप जाओगे उससे पहले ये ट्रेनिंग के लिए आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, तो उन्हीं में 2-5 दिनों में आप जो है ड्रेस बनवा सकते हो, या फिर जो है रेडीमेड भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो ड्रेस। कलर मैंने आपको बता ही दिया है, काफ़ी सारी वीडियोज में बता रखा है किस कलर की किसकी ड्रेस बनेगी, तो आप वो ड्रेस वहाँ पे बनवा सकते हो। और अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्रेस के लिए आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, हर साल 5,000 रुपये देती है सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगा। ये 5,000 रुपये हर साल मिलेंगे आपको। और दोस्तों यहाँ पे किन्हीं स्टाफ की ट्रेनिंग है, किन्हीं की नहीं है, रेलवे ग्रुप डी वालों की सभी लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, कुछ ही डिपार्टमेंट है जिनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, वैकेंसी कितने दिन बाद आती है जीडीसी की। तो देखिए दोस्तों, जीडीसी की जो वैकेंसी आती है वो आती है आपके जोनल लेवल पे, और ये वैकेंसी आती रहती है। जैसे अभी एनडब्ल्यूआर का रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है कल परसों ही, तो उसमें लोको पायलट की वैकेंसीज है काफ़ी, 100-150 के करीब है। तो देखिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी जाती है जीडीसी के थ्रू भी। जो है यहाँ पे आईटीआई या कोई टेक्निकल डिग्री कर रखी होगी तो वो लोग जो है यहाँ पे एलपी के एग्जाम के लिए वे एलिजिबल होते हैं और एलपी का एग्जाम वो दे सकते हैं। तो इसी प्रकार जीडीसी की जो वैकेंसी होती है वो टाइम टाइम पे निकलती रहती है। अभी वैकेंसी इसलिए निकाली है क्योंकि नए बच्चे अगर आ जाएंगे उसके बाद में अगर जीडीसी निकालेंगे तो सभी पोस्टें जो है यहाँ पे नए बच्चे ले जाएंगे, क्योंकि जीडीसी का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न आप जो पढ़ के आ रहे हो जीके जीएस वगैरह, वही आरआरबी वाला पैटर्न रहता है इसमें। इसलिए इसको आपके आने से पहले ये जीडीसी एक बार निकाली गई है ताकि पुराने लोगों को यहाँ पे फायदा मिल सके। आप आओगे और कोई नया बेच आएगा उससे पहले पहले और जीडीसी की वैकेंसी यहाँ पे आ जाएगी, आप उसके थ्रू जो है यहाँ पे एग्जाम देके प्रमोशन ले सकते हो। तो जीडीसी की वैकेंसी यहाँ पे टाइम टाइम आती रहती है और जोन पे डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब निकाले। बाकी एक 1.5 साल में 2 साल में वैकेंसी आती रहती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, कई दोस्त बोले सर हमारी ईमेल आईडी बंद हो गई है, मोबाइल नंबर हमारा बंद हो गया, सिम खो गई है, अलग अलग टाइप से जो है दिक्कत आ रही है, तो हमें जो है ज्वाइनिंग का कैसे पता लगेगा। तो देखिए सिंपल सी प्रोसेस है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी ईमेल आईडी बंद हो गई है या मोबाइल नंबर बंद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग जो है बाय पोस्ट भी आएगी। ऑनलाइन तो आएगी मेल पे तो, लेकिन बाय पोस्ट भी आपके डाक विभाग से आपके घर पे आएगी आपकी ज्वाइनिंग। अगर वो भी नहीं आती है तो आपको एक काम करना है, आप छोटी सी बात का ध्यान रखना है, आपको किसी ऐसे कैंडिडेट से जो है कांटेक्ट रखना है जो आप ही के जोन से हैं। जब उसकी ज्वाइनिंग आएगी, उसको डिवीजन का अलॉटमेंट होगा, तो आप उससे कांटेक्ट करना और आप जो है अपना डिवीजन का यहाँ पे पता लग जाएगा, आप उसमें देख लेना आपको कौन सा डिवीजन मिला है। उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए आप सेम डिवीजन जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है उसी डिवीजन के किसी बंदे से कांटेक्ट रखिए। जब उसका वहाँ पे ज्वाइनिंग का लेटर आएगा या ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा तो उसी दौरान आप जो है डिवीजन में कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरी भी ज्वाइनिंग क्या है, मेरी ईमेल आईडी खो गई है, ये सब कुछ आप उसमें बता सकते हो। तो आपको बता देगा कि आपकी ज्वाइनिंग भी इसमें नाम है या नहीं है, आपको कौन सी डेट को आना है नहीं आना। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपके बाय पोस्ट भी आएगा और आपके पास में कॉल भी आ जाएगा डिवीजन का। सबसे बड़ी बात यही है कि डिवीजन का आपके पास में कॉल भी आएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए। आपका अगर ईमेल आईडी वगैरह खो गया तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे पता लग जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।